अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन अकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसमें पहले जो है वो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। ईच एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहता है कि सारी चीज़ें जो बनी होती हैं वो मैटर से बनी होती हैं, यानी कि सारे मैटर जो बने होते हैं वो एलिमेंट्स के बने होते हैं, और एलिमेंट्स बना होता है किसका? एटम्स का। ईच एटम इज़ मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जबकि एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, उसमें कहता है कि नेचर में देयर आर 100 काइंड ऑफ एलिमेंट्स, 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, और उनको उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो है उनको सिर्फ बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड जिनमें से भी जो वाइटल हैं लाइफ के लिए वो 6 हैं, ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। इनको बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसके बाद है दूसरा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स की बाइंडिंग्स की वजह से। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर सेल्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सेल्स के, उनको कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल्स। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रेट वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दे आर क्लासीफाइड एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बने होते हैं बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के साथ और कॉम्प्लेक्सिटी यानी मुश्किल के साथ। दे आर क्लासीफाइड एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनको दो का क्लासीफिकेशन के साथ इनको क्लासीफाई किया गया है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड जो हैं ये क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स क्या हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। द यूनिट्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो यूनिट्स हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स के वो एक साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें कहता है द बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। द जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो काम करते हैं एक दूसरे के साथ सस्पेंशन बनाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म इज़ कंबाइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब प्रोटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट दिस इज़ कॉल्ड सेल। जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट बनाकर काम करता है, यूनिट के ज़रिए यानी काम करता है, दिस इज़ कॉल्ड सेल, इसको सेल कहते हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बुनियादी जो है वो किसी भी जानदार का बुनियाद है, ऐसा समझो, ठीक है। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज़। जब एक जैसे सेल जो है वो ऑर्गेनाइज हो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में, तो हम उसको टिश्यू कहते हैं। जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो अरेंज होकर एक साथ एक मैनर में काम करें तो हम उसको कहते हैं ऑर्गन। उसी तरह ऑर्गन ऑफ अ डिफरेंट टाइप वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन भी बहुत मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ एक मैनर के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें तो हम उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेशन इन एज अ यूनिट दे फॉर्म अ बॉडी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब डिफरेंट किस्म के ऑर्गन सिस्टम मिलकर कोई काम करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके यूनिट के फॉर्म में, तो हम उसे या बॉडी कहते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आगे है टैक्सोनॉमिक लेवल। ये कहता है कि देयर इज़ एन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड ही है। ऐसे कह सकते हैं द स्पीशीज इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which included morphology, similar living organisms which interbreed and produce fertile offsprings.
कहता है कि ऐसी स्पीशीज़ जो एक छोटे लेवल पर स्पीशीज़ हों जिनको मार्फोलॉजी के बुनियाद पर एक जैसे ऑर्गेनिज्म कहा जाए वो रहते हों, तो उसके कहेंगे कि ये टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है पॉपुलेशन लेवल। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिट्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे कि मिसाल दिया है, अ ग्रुप ऑफ पैरोट लिविंग ऑन अ ट्री। तोते जो होते हैं उनका ग्रुप बैठा हो किसी दरख्त के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशनल लेवल है। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक कोई एक स्पीशीज़ के बहुत सारे मेंबर एक हैबिटेट पर बैठे हों, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, उसको कहेंगे, जैसे पैरोट का मिसाल दिया तो हम कहेंगे कि पैरोट पॉपुलेशन। कम्युनिटी लेवल पॉपुलेशन क्या है? द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज अ कम्युनिटी। जहाँ पर तोते थे, तोते के साथ कबूतर भी मिल जाते, तो बहुत सारे बर्ड मिलकर अगर बैठते, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री इज कॉल्ड एज अ बर्ड कम्युनिटी। जब एक ही स्पीशी के साथ रह रहे हों तो पॉपुलेशनल, जब अलग अलग स्पीशीज़ के एक हैबिटेट में रह रहे हों तो कम्युनिटी लेवल। उसके अलावा इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन ecological system. Communities always depend upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from environment and in a turn given out CO2. This interaction is called ecosystem or ecological system. कहता है कि ecological system ये है कि जब जानदार चीज़ें नॉन जानदार नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स आपस में जो है इंटरेक्ट हो, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल हो, तो वहाँ पर जो हम कहेंगे इकोलॉजी है। जिसका मिसाल देता है कि जैसे कि ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए लेते हैं, और वापस में इन्वायरमेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो दिस इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि इकोलॉजिकल इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, उसके बाद बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। एक ऐसा पार्ट जहाँ पर अर्थ हो, ऐसा पार्ट धरती का जहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती हो, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसके बहुत सारे इस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं मुख्तलिफ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये शार्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो इंट्रोडक्शन था, इनकी बात थी, टॉपिक था, वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।